हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम निफ्टी मिड कैप के बारे में एंड साथ साथ बैंक एक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आपको यहाँ पर एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए और चार्ट के माध्यम से यहाँ पर क्या लेवल्स बन सकते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं मैं यहाँ पर चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आपका इस रेंज में ये हो सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट किया, इसका ब्रेकडाउन किया, आपको ये करना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको कॉल में पोजीशन बनाना चाहिए, यहाँ से नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाना चाहिए। सारा का सारा डिस्कशन आपको यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से डिस्कशन, मतलब इस तरह से प्रेडिक्शन करने का सिर्फ एक ही मेरा रीज़न है कि आप अगर एक न्यू ट्रेडर हैं या बिगिनर हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप गलत ट्रेड में चले गए, मेरी बात आपको प्लीज़ थोड़ा सा समझिएगा। आपको ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए देता हूं कि अगर आप गलत ट्रेड में चले गए तो आप उस ट्रेड को एग्जिट करके और हमारे बताए डायरेक्शन के मुताबिक या आपने जो इस चार्ट में लेवल ड्रा किया उसके मुताबिक फिर आप वहां पर ट्रेड करें और अपने लॉस को आप वहां पर जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करें। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट या आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तो प्लीज़ अपने लॉस को वहां पर कट करने की कोशिश करें। उस लॉस को आप पाले मत, क्योंकि लॉस इस मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है, आप यूं समझ सकते हैं। तो अगर आप दुश्मन से ही दोस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर आपको धोखा देगा ही देगा। इसलिए सबसे पहला आपका काम इस मार्केट के अंदर होना चाहिए कि आप लॉस को जितना हो सके जल्दी कटअप करिए। कोई इशू नहीं है, आपका लॉस होना मार्केट के अंदर लाजमी है। 500, 1000, 2000, 3000 ये नॉर्मल चीज़ है। इसको आप मत सोचिए कि नहीं नहीं मेरा लॉस हो गया तो मैं इसको रिकवरी करूं, क्या करूं। देखो, आपके पास पूरा का पूरा मौका मार्केट देती है, पूरे 5 से 6 दिन, राइट है। आप अगर उस छोटे लॉस को काट गए तो आप यकीन करिए आप उस लॉस को दूसरे दिन कवर कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने किसी प्रॉफिट को, मान लीजिए 5000 सुबह आपने प्रॉफिट बनाया था और अगर आपका लॉस वहाँ पर दूसरे ट्रेड या तीसरे ट्रेड में मान लीजिए कि 2000 से 3000 हो ही गया तो उसको कटअप करिए ना। आपने 5000 प्रॉफिट बनाया था टोटल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिए। आपने मान लीजिए कि सुबह सुबह आपने यहाँ पर 5000 रुपये का आपने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। 5000 का आपने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया, तो इसका आपका क्या फ़र्ज बनता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ओवर ट्रेड मत करिए, ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। फिर भी आपसे नहीं रहा जाता, आपको चुल है आपको ट्रेड करने का, तो प्लीज़ ये सोचिए कि अगर मैंने यहाँ पर सुबह से मेहनत करके मैंने 5000 रुपये बनाए हैं तो एटलीस्ट आपको 2000 तो आप यहाँ पर घर में ले जाइए। मतलब अपने अकाउंट में 2000 तो प्लस करके रखिए। आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, रात में सोओगे आप आराम से, आप खाना आराम से खाओगे, जो भी आपका दिन होगा वो दिनचर्या आपका अच्छा से निकलेगा। बट आप खुद सोचिए कि अगर आपने यहाँ पर सुबह आकर के 5000 रुपये का प्रॉफिट आपने किया था, इस 5000 के प्रॉफिट को भी आपने यहाँ पर माइनस कर दिया और लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते आपने यहाँ पर 15000 रुपये का लॉस लेकर के गए। इसका मतलब आपने क्या किया बताइए? पूरा दिन आपने इस कंप्यूटर के सामने, इस मार्केट के सामने अपना टाइम व्यतीत किया। लगभग 6 से 7 घंटे अपने टाइम का पूरा मतलब गलत तरीके से यूज किया। साथ में 5000 ये, साथ में 15000 ये, 20000 रुपये का तो आपने यहाँ पर लॉस किया। साथ में आपने यहाँ पर ब्रोकरेज भी दिया होगा बहुत ज़्यादा। ब्रोकरेज के साथ साथ आपका मेंटली टेंशन, आपका दिमागी टेंशन, कई चीज़ें आपके साथ अफेक्ट करती हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से, दुविधा से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है। वो सिर्फ एक इलाज वो है कि आप अपने लॉस को जल्दी काटना सीखिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सारा का सारा प्रेडिक्शन मैं आपको करके दे रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ दिन आने वाले समय में इतना ज़्यादा मैं आपको गहराई से इस चार्ट के बारे में ना बताऊँ, ये ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि इसके लेवल के नीचे आपको पुट बाय करना है, यहाँ पर आपको कॉल की तरफ जाना है और यहाँ पर आपका ये लेवल हो सकता है। बाकी ये जितनी गहराई मैं अभी आपको बता करके दे रहा हूँ, मे भी कि उतना टाइम मुझे ना मिल पाए, बट कम से कम एटलीस्ट आप सीखिए तो सही। अब आप सीख ही नहीं रहे हैं, आप उसी चीज़ को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि आपको पैसे से मोह माया ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ये हम उठाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोर्ट आपको पता है कि जो हमारा लो लेवल होता है ना वही हमारा सपोर्ट होता है। मेरी बात आपको याद है, जो लो लेवल होता है वही हमारा सपोर्ट होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले सपोर्ट को ड्रा करेंगे। चलिए इस ग्रीन से मार्क आउट कर दिए। अब रेजिस्टेंस की तरफ बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, कहाँ पर दिख रहा है बहुत से लोग ये समझेंगे, तो प्लीज़ यहाँ पर समझिएगा रेजिस्टेंस कहाँ बनाओ बताइए। चलिए यहाँ पर ये आपका क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस अब बन गया लेटेस्ट टाइम का। सपोर्ट आपका ये बन चुका है, राइट है। चलिए जब ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई,
अब क्या करते हैं, इसी चार्ट को हम सीधे ले चलेंगे 5 मिनट और 15 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में चार्ट में ले चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर चलेंगे और 5 मिनट के चार्ट में जाने के बाद इसको रिसेट कर देंगे। ये देखिए, आने से पहले 1-2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ट्रेंड लाइन इसकी जो टॉप यहाँ पर दिख रहा है, या इधर से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। चलिए, ये वाली हमने यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दे दिया। ये आपका यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके। अब नीचे का आपका ऊपर का टारगेट सिंपल समझ सकते हैं कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है, किसको, जैसे ये आपकी मान लीजिए कि रेंज हो गई। ठीक है, ये आपकी एक रेंज हो चुकी है। तो रेंज के बाद क्या होता है, रेंज ये आपकी है, ऊपर मार्केट आपकी निकलती कहाँ पर, 12,880 के ऊपर। समझ रहे हैं आप, 12,880 के ऊपर निकलती है तो हमको कॉल के तरफ यहाँ पर जाना चाहिए। टारगेट आपका क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका डबल कंफर्मेशन होगा। अगर 12,880 के ऊपर निकलती है तो क्या क्या कंफर्मेशन होगा, सबसे पहला तो आपका ये जो हमने रेजिस्टेंस बनाया है इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ। ये जो रेजिस्टेंस ऊपर से आ रहा है इसको भी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। इसका मतलब आपका यहाँ पर 2 कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रही। तो अगर इसको ब्रेकआउट करती तो आप खुद बताइए कि सबसे पहला आपका टारगेट कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा जो टारगेट का रूल होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ से मार्केट प्रीवियस सपोर्ट लिया था, सपोर्ट, तो सपोर्ट कहाँ से लिया था, आप यहाँ पर देखिए, इस जगह आपका सपोर्ट लिया था, मार्केट ने लिया था ना। मतलब ये देखिए, यहाँ से मार्केट में आपकी बाइंग आई, ऊपर गई, फिर यहाँ पर आपका यम पैटर्न कुछ बनाया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो मार्केट का जो सिंपल सिस्टम एक बोलता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है मार्केट तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ वो जाने की कोशिश करती है। मतलब ये प्रीवियस आपका अगर सपोर्ट था तो अब आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा जो मार्केट आपके ऊपर जा रही। तो ये रेजिस्टेंस को अगर आप कंसीडर करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है, वो आपका जगह आपकी आ रही है आपकी इस जगह, मतलब 12,970 का। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा 12,970 का आपका पहला टारगेट। इसके बाद सेकंड टारगेट आपका ऊपर का कहाँ बन रहा है, यहाँ पर समझिएगा, ये वाला इसका जो यहाँ से सेलिंग एरिया आई थी, मतलब 13,012 का, ये आपके ऊपर के लेवल है। प्लीज़ इन लेवल को आप थोड़ा सा मार्कआउट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं, मारा है, बहुत ईजी तरीके से चार्ट समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझिएगा। अगर इस रेंज, इसके नीचे इसके लो को अगर ये ब्रेक डाउन करता है ना, ये वाला, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर कितना बनेगा, 12,703। इसके बाद नीचे मार्केट आकर के यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट आपके फर्दर ऊपर जा सकती है। क्लियर हो रहा है, यहाँ से आपकी बाइंग आ सकती है, इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर इस लेवल को 12,700 को भी ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर एक अच्छा खासा लंबा आपको गैप देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका लगभग आपका 12,500 तक का होगा। ये लेवल आपका बड़ा मिलेगा। क्लियर हुआ, अप डाउन के लेवल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुए। चलिए, अब बात यहाँ पर करते हैं गैप अप गैप डाउन की। अगर तो मार्केट गैप अप हो गई इधर कहीं, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकले आपको कोई कॉल बाई नहीं करना है। मेरी बात आपको समझिएगा, अगर मार्केट गैप ओपन हो जाती तो इसके ऊपर जब तक आपकी मार्केट नहीं निकलती आपको कोई कॉल बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस जगह से लेकर के यहाँ तक का टारगेट ऐसा नहीं कि छोटा है, ये टारगेट आपका बहुत बड़ा है। और मिड कैप निफ्टी के लिए तो खास तौर पर बहुत बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो आपका लार्ज साइज है अभी आपका लेटेस्ट टाइम में 50 का चल रहा है। ठीक है, तो 50 का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है अगर आपको यहाँ पर मतलब 10 पॉइंट भी मिलता है, एक छोटे ट्रेडर की मैं पर्सनली बात करूँ तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर 500 रुपये का आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता है। राइट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो बहुत बड़ा रेंज है यहाँ पर, तो अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल सकता है जब इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तो। बट जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये इस एरिया का आपको बहुत ही सतर्कता के साथ ध्यान देना है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है यहाँ पर, ध्यान रखें कि हो सकता है मार्केट आपकी एक बार नीचे आए, यहाँ पर इसका सपोर्ट ले फर्दर, फिर मार्केट आपकी वहाँ पर जाए, ऊपर जाए। अब ये नीचे क्यों आ सकती है गैप अप खुल करके, इसका रीज़न समझिएगा, सिंपल समझिए। अगर मार्केट गैप अप खुल गई ना, तो ये जितने भी यहाँ पर ये देख करके इन्होंने पुट लिया है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत के तुरंत यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं या एग्जिट करेंगे। तो जब एग्जिट करते हैं तो मार्केट फिर हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक नीचे की तरफ आए, मतलब मार्केट यहाँ से लेकर के नीचे आए, यहाँ पर इसका सपोर्ट ले। ठीक है, और इन सबको क्या कर दे वापस, जो मतलब बेरिश थे इन सबको वापस बेरिश कर दे, मतलब पहले स्टॉप लॉस लेगी मार्केट, फिर यहाँ पर सबको क्या कर देगी, वापस बेरिश कर देगी और यहाँ पर आपको दिखाएगी कि नहीं मैं नीचे जाने वाली हूँ। आप यकीन करिए, दिखा करके फिर मार्केट आपकी फर्दर ऊपर अगर गई तो ये एक बढ़िया सूटअप होगा। सेम आपका डायरेक्शन जो कल का हुआ था, मतलब फ्राइडे के दिन जो भी हुआ था कहानी, वो आपकी वापस मार्केट आपकी दोहरा सकती है। बट अगर इस बार मार्केट आपकी ऊपर गई तो ये उम्मीद आप ज़्यादा मत करिए कि नहीं गिरावट करेगी, नहीं, वो मत सोचिएगा कि आप प्रीवियस चार्ट दर्शा दें, नहीं। मार्केट अगर इस बार ऊपर गई तो आपकी फर्दर भी और कंटिन्यू ऊपर जा सकती है, ये मैं आपको बता रहा। ठीक है, ये चूँकि आपका देखिए ये वाला जो आपका सपोर्ट है ना, ये बहुत खतरनाक सपोर्ट है, बहुत खतरनाक सपोर्ट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।
12,780 या 50 आपका बेस्ट सपोर्ट है। यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट एक बार रिटर्न लेना चाहिए। देखो मार्केट रिट चाहिए ही हो सकता है, बाकी नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर गिरेगी तो हम यहाँ पर भी अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, गैप डाउन के केस में यहाँ पर सिंपल है, अगर जैसे कि आपकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, अगर इसके नीचे गैप डाउन ऊपर के नीचे जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे हम पुट की ट्राई जरूर करेंगे, बट यहाँ पर सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना है। ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। वापिस आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी तो मार्केट हो सकता है अगर गैप डाउन भी खुल करके मार्केट आपकी वापस रिकवरी कर सकती है। कल बायर यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं, ये मत भूलना आप, कल बायर यहाँ से एक्टिव हुए हैं। लास्ट टाइम भले आपकी सेलिंग आई है, बट इस कैंडल को आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ से आपकी मार्केट में बाइंग आई थी। प्लीज़ नोट करिएगा इस चीज़ को। ओके, तो ये देखिए यही आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। बाकी सपोर्ट और ट्रेंड लाइन और आप ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपका लाइन तो कई बन रही है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं एक सपोर्ट बना करके दे रहा हूँ, इस जगह से ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। प्लीज़ नोट करिएगा, इस जगह सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे के रेंज। इसलिए मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बोलना नहीं कि बाइंग आई है, ये जो सेलिंग आई थी ये ट्रैपिंग की गई थी या न्यूज बेस था, जो भी था, बट यहाँ से मार्केट रिकवरी करने के पूरे चांस हैं। ओके, ये आपका हो गया मिड कैप निफ्टी के। चलते हैं साथ साथ आपका बैंकेक्स में भी डिस्कशन करेंगे कि आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपका बैंकेक्स का चार्ट आ चुका है। देखिए मैं इतनी गहराई से आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और कमेंट जरूर कर दें। साथ में चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, मैं कोशिश अपने तरफ से 100% आपको देने की करता हूँ, बस आपको थोड़ा सा हमको सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जो बैंकेक्स का चार्ट है ये आपका अभी मतलब घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक सपोर्ट बनाइएगा। वैसे मैं आपको बैंक निफ्टी में बता दिया हूँ, सेम आपका बैंक निफ्टी के जैसे ही आपका बैंकेक्स काम करता है, राइट। तो सपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे ट्रेंड लाइन में, और इस जगह से ये जो आपका सपोर्ट बना था यहाँ पर हम कुछ सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सपोर्ट बनाएंगे तो देखिए नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, वो आपका इस जगह आ रहा है ना भाई। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपको जो सपोर्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, वो इस जगह आ रहा है ना, मतलब 57,600 का अराउंड अभी यहाँ से लेकर के 1000 पॉइंट का आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट आ रहा है, नीचे के लेवल में। ये तो चलो आपका सपोर्ट लाइन बना रहा है, बता रहा है ट्रेंड लाइन का। चलो ठीक है, अब साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ड्रा करेंगे। तो रेजिस्टेंस आपका लेटेस्ट टाइम का अराउंड आप यूँ कह सकते हैं कि आपका, चलिए यही मैं कंसीडर करता हूँ, यही होगा। ओके, सपोर्ट मतलब चार्ट के मुताबिक आपका जो सपोर्ट होगा, इसके मुताबिक जो आपका यहाँ पर ये आपका सपोर्ट होगा, सपोर्ट को यहाँ से ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। ठीक है, चलो ये सारा का सारा होने के बाद नेक्स्ट आपका चलते हैं कि बाइंग कहाँ से आई थी और सेलिंग कहाँ से आई थी। ठीक है, चार्ट के मुताबिक आपकी जो बाइंग आई थी और सेलिंग कहाँ से आई थी, तो जहाँ से आपकी बाइंग आई थी देखिए वहीं पर मार्केट आपने यहाँ पर आपका बैंकेक्स ने रुकने की कोशिश किया है। मतलब आपकी 58,500 से ही आपकी बाइंग आई थी सुबह सुबह, और क्लोजिंग जो आपकी आई है वो भी लगभग आपका 58,500 में आई है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपका क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब ये डाटा आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो हमको इसके नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में देखिए रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये नियरेस्ट हमको रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं बनाता हूँ और इसको रेड से मार्क आउट कर दूंगा। चलिए, ये जो डाटा मैंने आपको दिया ये मैंने आपको रेंज में बना करके दे दिया, और आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे दे। नीचे का आपका लेवल आप नीचे के यहाँ पर आप बनाना चाहते हो तो नीचे के लेवल भी आपके यहाँ पर पहले आपके लेवल 58,000 के हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आपका जो नीचे का लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है 58,000 आपका पहला लेवल आ रहा है, देन आपका 57,750 का आपका नीचे का लेवल आ रहा है। प्लीज़ इन दोनों लेवल को नोट करिएगा, पहला एंड सेकंड लेवल। चलिए, अब आपने मोटा मोटी लेवल ये तो नोट कर लिया, लेकिन आपने कुछ देखा है यहाँ पर, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि देखिए मैं चार्ट का तो एक एक नस खोल के रख दूंगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, मार्केट बाकी जो भी करना है करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं नस तो खोल के रख दूंगा चार्ट की। तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले आप यहाँ पर फिबोनाची उठाइएगा। इसका जो लो है ना, मतलब मार्केट में यहीं से बाइंग आपकी स्टार्ट हुई थी, तो इसके लो को ले करके और इसके हाई को जहाँ से इसने टॉप लगाया था वहाँ तक हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं। ठीक है, बैंकेक्स ने वहीं पर एग्जैक्ट क्लोजिंग किया है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि नहीं मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगी अब कल के दिन, मतलब मंडे के दिन। ये जो 0.61 का लेवल होता है ये बहुत गोल्डन लेवल होता है। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकती है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको फिबोनाची का लेवल बता दिया। फिबोनाची का आपका जो 0.5 का लेवल है वो यहाँ पर आ रहा है 59,135 में। ठीक है, तो ये लेवल आपको हो सकता है देखने को मिले ऊपर की तरफ। चलिए, अब इसको हम डिलीट मार देते हैं। डिलीट मारने के बाद क्या करेंगे, इस चार्ट को ले चलेंगे सीधे 5 मिनट में।
राइट। 5 मिनट में जब ले चलेंगे तो इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर कहानी नज़र आ रही होगी, जो कि लेवल मैंने आपको बना करके दिए थे। और लेवल बनाने का मतलब ये कि ये जो लेवल आपको यहाँ पर मैंने दिखाया, ये वाला, ये एग्जैक्ट आपका 0.61 का लेवल है। तो क्या मार्केट इसके ऊपर जाएगी, क्या मार्केट यहीं से आपकी रिटर्न लेगी, ये कल मतलब मंडे के दिन बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका एक रेंज हो चुका है, ये रेंज है। अगर कल मार्केट आपकी मंडे के रेंज में खुल करके और किसी भी कंडीशन में इस लेवल के ऊपर निकलती है, मतलब 58,623 को, ठीक है, तो मार्केट आप ये समझ लेना कि भाई 0.61 का जो लेवल था उसके ऊपर आपको सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर आपको दोस्त यहाँ पर लेवल आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल मैंने आपको बना करके दिए हुए हैं। ये आपका पहला लेवल अराउंड आपका 58,900 का होना चाहिए। ये कब आएगा? जब आपका इसके ऊपर निकलेगा तब, ध्यान में रखिएगा। मतलब 58,600 के ऊपर अगर आपका बैंक एक्स निकलता है तो आपको लगभग 300 पॉइंट का रेंज देगा। यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन क्या है? कन्फर्मेशन सिर्फ ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका 0.61 का लेवल यहाँ पर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और यहीं से ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके बाद अगर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई तो आपका ये टॉप जो आपको दिख रहा है ना, मतलब 59,400 का भी लेवल आपको मंडे के दिन दिखा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अब ऊपर के लेवल हो गए, नीचे का लेवल। अब अगर ये इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट मान लीजिए कि नीचे ही रहती है तो यहाँ पर आपको जगह दे रहा है कि इसके नीचे फिर आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल आप इसके नीचे सोचें, चूंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, आपका 0.61 का लेवल भी आपका ब्रेकडाउन कर दिया। और अगर इसके नीचे मार्केट आपकी जाती है तो फिर आपकी कंटिन्यू हो सकता है गिरावट आए और लेवल आपके फिर एक लंबे लेवल मिलेंगे, जो कि यहाँ पर लगभग 1000 पॉइंट का आपकी गिरावट के लिए तैयारी हो सकती है। किसमें? बैंक एक्स में। और अगर बैंक एक्स में गिरावट आई तो सेम आपकी बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से गिरावट आ सकती है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको चार्ट में नहीं बता रहा हूँ, घुसेड़ रहा हूँ, बस सिर्फ आपको दो ही लेवल दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 0.61 का लेवल इसलिए मैं आपको बता दिया, नीचे का आपका सपोर्ट यहाँ पर मैंने बता दिया है और आपको ऊपर का रेजिस्टेंस बता दिया। गैप डाउन में भी सेम यही होगा। गैप डाउन मान लो मार्केट खुलती है तो आपको रुकना चाहिए। अगर वापस इसको रिकवरी करके ऊपर जाती है तो उसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। कब? 58,500 के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हम कॉल बाई नहीं करेंगे गैप डाउन के केस में। अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट वापस नीचे जाएगी तो पुट के लिए जरूर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रहेंगे, पुट हम बाई करेंगे, क्योंकि 0.61 के लेवल के मार्केट नीचे है। क्लियर हुआ? तो बस यही आपको यहाँ पर बताना था बैंक एक्स के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मुझे पता है ज़्यादातर लोग यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आप उसमें प्लीज़ ट्रेड करिए। मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी जो भी हो सकेगा मैं ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ऊपर के लेवल से। चलिए, ट्रेंड लाइन मैं बना करके आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला से लेकर के यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है और ये ट्रेंड लाइन वही लेवल को रिस्पेक्ट करेगी जो मैंने आपको बताया। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से कुछ ले जा सकते हैं। देखिए, टॉप से लेकर के नीचे तक की आपकी ट्रेंड लाइन, यही आपकी लेवल रिस्पेक्ट करेगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम लेवल कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप अपने कैपिटल का ख्याल रखें। किसी के ऊपर जल्दबाजी में भरोसा करने की ज़रूरत इस मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।